हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी ब्रिश फायर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थिंग्स यू शुड नो बिफोर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। टिप नंबर 1 इज़ मेक श्योर दैट यू नो द सिलेबस प्रॉपर्ली। आप किसी भी एग्जाम के लिए फाइट करते हो, आपको सिलेबस अच्छे तरीके से पहले से पता होना चाहिए। आपको किसी भी कहने पर आपको विश्वास नहीं करना है कि इसने टीचर ने बोल दिया कि इतने आएंगे तो इतना ही करना है, बस नहीं। अगर एम्स की तैयारी कर रहे हो आप, तो मोस्टली टीचर्स कहते हैं कि 11th बहुत कम आती है, 30% आती है और 12th ज़्यादा आती है, इसलिए 12th पे फोकस करो, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। 11th 50 to 70% 11th आती है, इसलिए आपको दोनों बहुत ही इक्वल अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 11th आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो आपकी एम्स अच्छे से निकल जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान बीएससी नर्सिंग के अंदर सिर्फ 12th आती है, ये आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 2 इज़ प्रैक्टिस दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप PYQs को सॉल्व करती हो तो आपकी क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आएगा। आप किसी भी स्टेट के लिए बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको एटलीस्ट पैटर्न का पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके स्टेट में, ठीक है। दूसरी चीज़, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का पता चलता है। हर एक साल बाद में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो जो रिपीटेड होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तीसरी चीज़, चैप्टर कंटेनिंग मैक्सिमम मार्क्स। अब जिस क्वेश्चन मतलब जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर से ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स आते हैं, इसलिए उस चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फोर्थ चीज़, मार्क्स कंटेनिंग चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स। हमारे बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, 7 से 8 चैप्टर्स ऐसे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग होते हैं। टिप नंबर 3 इज़ रिवीजन। आपको रिवीजन करना है एग्जाम के 7 डेज पहले, तो तीनों सब्जेक्ट्स के अच्छे तरीके से रिवीजन करने ना। और रिवीजन करने से क्या फ़ायदा होता है वो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले चीज़, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, आपके माइंड में फटाक से चीज़ें रिकॉल होना शुरू होगी। जब एग्ज़ाम को क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, आप क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट आपकी चीज़ें माइंड में रिकॉल होगी। हाँ, इसका ये था, इसका आंसर ये था, ये मैंने पढ़ा था, वो चीज़ें रिकॉल होगी। इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्ज़ाम के टाइम में 7-8 दिन पहले, 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, इन एग्ज़ाम हॉल वी गेट सो मच कन्फ्यूज़। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होंगे अगर हम रिवीजन करके जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। मैं कुछ कुछ चैप्टर्स रिवाइज नहीं करके गई थी और मैं आते हुए भी मैं रॉन्ग करके आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम की नर्वसनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हम आते हुए भी चीज़ें रॉन्ग करके आ जाते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का बिल्कुल 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 अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। टिप नंबर 4 इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव सोचना, ताकि पॉजिटिविटी आपको आंसर भी मिले। आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे या फिर पॉजिटिव सोचोगे। तो सबसे पहली चीज़, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप कुछ भी पढ़ोगे, आपको मन लगेगा पढ़ाई के अंदर, आप मोटिवेटेड फील करोगे। और इग्नोर करो नेगेटिविटी को। ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन सी बात हो जाती है इंडियन जैसे फैमिली में। तो कॉमन सी बात है कि आप कुछ तैयारी करो किसी भी चीज़ की, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, लोग आपको टॉन्ट मारना शुरू हो जाते हैं। अरे यार, वो अच्छा करोगे तो भी टॉन्ट मारेंगे, वो कुछ भी करो आप टॉन्ट मारेंगे। आपको दुनिया से मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सोच के पढ़ो कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो आपको दुनिया में पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सोच कर माइंड में चलो और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 5 इज़ यू शुड नॉट हैव ओवर कॉन्फिडेंस। ये बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ना कोई चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो हमें लगता है अब क्यों ही हमें रिवाइज़ करना है, क्यों हम टाइम वेस्ट करें वापस चैप्टर्स को रिवाइज़ करके, ये तो हमें अच्छे तरीके से आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस ही कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है। जैसे कि पिछली बार ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैंने चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से मुझे आते थे, बट मैंने रिवाइज़ नहीं किए एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, या मतलब मैंने रिवाइज़ नहीं किए। इससे क्या हुआ कि मैं वो रॉन्ग करके आ गए क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको रिवाइज़ करना है। जो चीज़ें मैंने की हैं गलत मिस्टेक्स, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉन्फिडेंस रखना है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर चीज़ जो एक्सेस अमाउंट में होती है वो हार्म ही करती है हमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टिप नंबर 6 इज़ डोंट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ऑनलाइन कोर्स और बैच। इससे क्या होता है कि हमें अपनी मिस्टेक समझ में नहीं आती है। ऑनलाइन पढ़ते हैं तब तक तो हमें सारी चीज़ें आ रही होती है, बट सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, इस वजह से हमें रिकॉग्नाइज़ नहीं हो पाते कि हमें किस चीज़ में डाउट्स हैं, किस चीज़ में हमें और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 7 इज़ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके फ़ायदे क्या क्या है? सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको इजीली मेमोराइज रहेगी चीज़ें। जब हम खुद पढ़ते हैं ना, तो हमें चीज़ें याद रहती है एज़ कम्पेयर टू दूसरों से पढ़े हुए। उनकी चीज़ें हम एक बार के लिए भूल भी जाते हैं, लेकिन खुद की पढ़ाई हुई चीज़ें याद रहती है। और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है हमारा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम नर्वस भी नहीं होते।